हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जैसे कि हम पहले आपको बताए थे, इसका क्या करना पड़ता है। फर्स्ट सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, dy बाय dx प्लस माइनस py इक्वस टू प्लस माइनस q। इस टाइप का फॉर्म में बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ p और q जो होगा ये x का फंक्शन होगा। यहाँ पे p के जगह पे x का कोई टर्म होगा और q के जगह पे भी कोई x वाला टर्म होगा। तो सबसे पहले इसको इस टाइप से बनाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, पहले बताए थे आपको। तो पहले ऐसे बनाने का कोशिश करेंगे हम। तो देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है x, अगर इसको हम इधर इस साइड भेज दें तो ये डिवीज़न में चले जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इस टाइप का बन जाएगा। तो सबसे पहले सोचेंगे इसको इधर भेजने के लिए, तो इसको हम भेज देते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। इस टाइप से हो जाएगा। ये इधर डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ गया डिवीज़न में हो गया। अब देखिए, इसको इसी तरह से इसको ऐसे ही लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वस टू। इसको देखिए, x दोनों में डिवाइड में है ना, तो इसको दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, दोनों में डिवाइड कर देते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए, यहाँ पे हमको पी वाई बनाना है। यहाँ पे देखिए पी वाई बनाना है, मतलब इधर y का टर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, मतलब y वाला टर्म इधर रहना चाहिए। इधर q क्या है, x का टर्म है। q क्या होता है, x का फंक्शन होता है। तो इधर इस साइड में सिर्फ x वाला को रहने देंगे, तो इधर x वाला को छोड़ देंगे, इसको इधर कर लेते हैं। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और ये इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाई बटे एक्स, और बराबर इसको ऐसा ही रहने देंगे, 1 बाई एक्स। ठीक, अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए दोनों में y है तो y को हम कॉमन ले सकते हैं। y को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ प्लस, यहाँ y कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, ये बच गया। अब बराबर 1 बाई एक्स। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस पी वाई इक्वस टू क्यू। ठीक, यहाँ देखिए, अब उसी dy बाई डी एक्स प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, पी वाई, वाई देखिए ये हो गया y और ये हो गया, ये टोटल को हम मान लेंगे p। इधर भी y को हम लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते हैं, तो इसको हम मान लेंगे p और ये y है। तो p देखिए, ये टोटल हम p हो गया। p क्या है, p और q क्या होता है, x का फंक्शन होता है। तो ये देखिए x वाला टर्म है ना, इसमें x लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, p, और ये हो गया y। ठीक, तो dy बाई डी एक्स प्लस माइनस p और y इक्वस टू q। ये 1 अपॉन एक्स जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, q बोलेंगे। ये क्या है, x का फंक्शन है, इसी को q बनते हैं। तो इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, इसके जैसा बन गया। इसके जैसा जब बन गया तो अब इसका यही हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है, वो बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए बताए थे पहले, आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ से डिनोट करते हैं। आई एफ इक्वस टू होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ये होता है मेरा। तो p क्या है, ये जो यहाँ पे हम p माने हैं, पी वाई इक्वस टू क्यू, तो यही मेरा p है। इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। p को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, e टू दी पावर, अब p, यहाँ p का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब इसको पुट कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p के जगह पे ये क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है, और dx। ठीक, अब यही इसको इंटीग्रेट कर देंगे
तो अब देखिए ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, इसको हम दोनों में इंटीग्रेशन को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, फिर प्लस में है तो प्लस देंगे, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये डी एक्स दोनों के लिए है तो 1 में भी दे दिए और 1 अपॉन एक्स में भी दे दिए। इंटीग्रेशन दोनों में है, चूँकि ये होल इंटीग्रेशन है तो दोनों में अलग अलग बांट दिए। लेकिन ये दोनों क्या है, ई का पावर में है, ये पावर में इंटीग्रेट हो रहा है, ई का पावर में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, मतलब 1 इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स, एक्स से अगर डी एक्स में गुना कीजिएगा तो डी एक्स होगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो लिखेंगे लॉग एक्स। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये टोटल क्या है, ई का पावर है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन निकला है वो ई का पावर निकला है। यहाँ देखिए ई टू दी पावर है, ये पावर में इंटीग्रेशन है, तो ई का पावर में निकला है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ई टू दी पावर एक्स, जब एक फार्मूला आपको साइड में बताते हैं, यदि ऐसा रहता है ई टू दी पावर ए प्लस बी रहता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ई टू दी पावर ए अपॉन ई टू दी पावर बी लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन में। तो जब प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और जब माइनस में रहता है तो डिवाइड में लिखते हैं। ठीक, तो इस फार्मूला से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर लॉग एक्स। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला और देखिए, ई टू दी पावर एक्स तो ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक, इंटू ई टू दी पावर लॉग एक्स जो है, ई टू दी पावर लॉग एक्स, ई से लॉग कट जाता है, जब ऐसा रहे कभी ये फार्मूला आता है ई टू दी पावर लॉग यहाँ कुछ भी रहे, मान लेते हैं कि p है, तो ई से लॉग कट जाता है, सिर्फ p बचता है। जब ई के पावर में लॉग एक्स रहे या लॉग p रहे तब ई से लॉग कट जाता है, सिर्फ p बचता है, उसका जो लॉग का कांस्टेंट रहता है वो बचता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर, ई से अगर लॉग कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, IF, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये क्या मेरा निकला, IF निकला। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए, अब कंप्लीट सॉल्यूशन हम क्या बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तीन केसेस मतलब कंडीशन होता है इसको सॉल्व करने के लिए। पहला कंडीशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, दूसरी कंडीशन में IF निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेप में सॉल्यूशन होगा। तो मतलब इसका 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप में सॉल्व होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो IF मेरा निकल गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आपको बताते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। लास्ट स्टेप है ये सॉल्यूशन में, IF इंटू वाई इक्वस टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब लास्ट स्टेप है, यही होता है मेरा सॉल्यूशन। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए IF क्या निकला है, अभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हैं, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स निकला है, और ये y तो y ही रहेगा, इक्वस टू इंटीग्रेशन, फिर IF क्या निकला है, यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से ये जो अभी निकाले हैं ये वाला, इसी को वहाँ पे पुट कर रहे हैं, IF यही है, इसी को पुट कर रहे हैं। तो अब देखिए IF को पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू क्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए ये जो हम निकाले थे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वाला यही है मेरा क्या, क्यू का वैल्यू। तो क्यू का वैल्यू ये है मेरा, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये टोटल p था, ये y है, पी वाई इक्वस टू क्यू। तो q का वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन एक्स, यही मेरा क्या है, q है। तो q के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे q के जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट कर दिए, और
डी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये x क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो ये x और ये x कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, e टू दी पावर x इंटू वाई इक्वस टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x डी एक्स प्लस सी, ये बच जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे e टू दी पावर x, पहले तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, जैसा है वैसे रहने दीजिए, e टू दी पावर x इंटू वाई इक्वस टू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x ही होता है, सेम होता है, तो इसको लिखेंगे ई टू दी पावर x और प्लस c। ठीक, अब देखिए y बराबर अगर यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, यही मेरा आंसर हो गया, और नहीं तो y बराबर अगर आप लिखते हैं तो और बेटर होगा। तो इसको y बराबर अगर लिख लेते हैं तो ये क्या है, इधर गुना में है, x वाला टर्म गुना में है, तो ये सारा को उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर x अपॉन, इसको लिख लेंगे ई टू दी पावर x इंटू x। ठीक, प्लस c में भी ये डिवाइड होगा, ये टोटल में डिवाइड होगा ना इस साइड, तो c में भी डिवाइड करेंगे ई टू दी पावर x इंटू x। अब देखिए ई टू दी पावर x ये कट गया, तो क्या बचा, y इक्वस टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर x इंटू सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप यहाँ भी c लिख सकते हैं। ठीक, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। नहीं तो और अगर इसको एलिब्रेट करना चाहते हैं, इसको और कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y इक्वस टू, देखिए 1 अपॉन x दोनों साइड है, तो 1 अपॉन x को कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ई टू दी पावर x, इसमें c है तो यहाँ पे यहाँ पे c लिख देंगे। ठीक, चूँकि ये c भी तो है, तो c इसका है, c इसमें नहीं है, तो c तो कॉमन लिए नहीं है, तो 1 अपॉन x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 अपॉन x कॉमन ले लिए बाहर, तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, c अपॉन ई टू दी पावर x, ये बच गया। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकल गया। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे यहाँ भी आंसर देखिए, एक बात, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं आप, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू दी पावर x इंटू सी, या तो c को यहाँ भी ऊपर में लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, ये चारों में से किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और थर्ड क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।